नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज दूसरा दिन भी चला गया। सरकार कह रही है हमें नैतिकता ना पढ़ाओ, अपने किए पर माफी मांगो तब सदन में आओ। विपक्ष कह रहा है माफी भूल जाओ। किस बात की माफी? निलंबन का आदेश तुरंत वापस करो। मतलब 12 सांसदों के निलंबन पर सरकार और विपक्ष दोनों अड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह पर। जनता के मुद्दे हवा में गए। आज इसी पर सवाल पब्लिक का शो है, जिसमें हम एक एक डिटेल पर जाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे सत्र से निलंबन पर क्या तर्क देते थे, आज जब बीजेपी सत्ता में है तो क्या कह रहे हैं, विपक्ष में थी तब क्या कहती थी। लेकिन इन सब से पहले आज की 3 सबसे बड़ी हेडलाइंस मैं आपको बताना चाहती हूं। आज पहली बड़ी हेडलाइन, एमएसपी पर आज सरकार ने किसानों से बातचीत शुरू कर दी है। 5 नेताओं के नाम मांगे गए हैं किसानों के यूनियन से। कुछ किसान नेताओं को फोन भी गया है सरकार की तरफ से, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। राकेश टिकैत से अलग सतीश नंबरदार की अगुवाई में किसानों का एक सेक्शन दिल्ली बॉर्डर खाली करने को तैयार है। बॉर्डर से जाने को तैयार ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ टिकैत गुट ने सरकार के सामने 6 नई मांगे और पेश कर दी हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट से निपटने पर कल लोकसभा के नियम 193 यानी 193 के तहत सरकार जवाब देगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि हर वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड होंगे, 83,000 रेगुलर बेड्स होंगे और 10,000 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। इस बीच डबल डोज लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट बन गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर बिहार से है। 2 बड़ी खबरें हैं। पहली ये कि यहां विधानसभा कैंपस में शराब की खाली बोतलें मिलने से आज हड़कंप मच गया है। कुछ दिनों पहले ही बिहार में शराब नहीं पीने को लेकर शपथ ली गई थी। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और विधानसभा में इस पर चर्चा भी की गई। एक तरफ आप ले लीजिए प्रॉमिस और कह दीजिए कि हम शराब इस पूरे राज्य में अलाउ नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ विधानसभा की असेंबली के कैंपस में ही आपको शराब की बोतलें मिल रही हैं। ये कैसा कानून है और ये कैसी चाल है सरकार की, सवाल पूछते ही बनता है। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से एक बहुत दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 21 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का डर, ऐसा बताया जा रहा है। आरोप है कि ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई। तो आज की 3 खबरों के बाद मैं आपको बताना चाहती हूं आज की सबसे बड़ी खबर। Treasury benches should have been suspended. And this incident happened in last session. How can you take this? It is the House, after a resolution moved, that has taken action. सदन में हम लोग आते हैं खाना चबाने के लिए ही, सदन में आप आते हैं हवा माहौल में रहने के लिए नहीं, सदन में आप आते हैं पिकनिक करने के लिए नहीं। सरकार अगर ना चाहे तो हम क्या करें? हाउस में इस प्रकार की गिरोनी हरकत करना और फिर कहना कि अब वो तो सेशन खत्म हो गया, अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तो मेरे ख्याल से ना न्यायिक है। What happened yesterday is not chairman taking action. हम भी बिना अपोजिशन हम चलाना नहीं चाहते, हमको कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहिए। आज स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या हुआ आज लोकसभा में। अजीब हाल बना हुआ था।
संसद पर एक्शन नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा दो सांसद कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ दिया गया बीच में से, हम पर भी एक्शन लेना चाहिए था। जिस पर एक्शन हुआ वो पूछ रहे हैं मुझ पर एक्शन क्यों हुआ है, क्यों होना चाहिए। जिन पर एक्शन नहीं हो रहा वो पूछ रहे हैं हम पर क्यों नहीं हुआ। सरकार कह रही है बिना माफी सदन में वापसी नहीं होगी। विपक्ष कह रहा है माफी किस बात की। विपक्ष की तरफ से सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है, वो चिट्ठी मैं आपको दिखाना चाहती हूं। अगर ये चिट्ठी आप देखें तो इसमें कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कि पिछले मॉनसून सत्र के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, ये लिखा गया है। और इस चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि पिछले मॉनसून सत्र की एक दुर्घटनापूर्ण घटना के लिए 12 सदस्यों का निलंबन को लेकर यह चिट्ठी है। जरूरत से ज्यादा सख्त कदम उठाया गया है। सदस्यों के निलंबन के लिए मंत्री द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव था वो मोशन रूल 256(1) का सीधा उल्लंघन है। यह मान लेना कि मोशन सदन में पास हो ही जाएगा, यह मानना गलत होगा। तो सीधी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अपना जो मसल पावर है वो दिखा रही है सदन में, क्योंकि पूरा विपक्ष उस वक्त सदन में मौजूद था जो इसका विरोध कर रहा था। निलंबित किए गए सदस्यों को अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद कहा निलंबित किए गए एक सदस्य का तो नाम भी 11 अगस्त के बुलेटिन में नहीं है, तो एक्शन लेने से पहले, नियमों के मुताबिक के पहले, सदस्यों को निलंबित करने से पहले उनको नेम करना जरूरी था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो हुआ ही नहीं। तो अगर नाम लिया नहीं, वार्निंग दी नहीं, तो निलंबित कैसे किया, ये सवाल उठाया है खड़गे जी ने और कहा है कि ये जो निलंबन है इसको रद्द किया जाए और वापस इन सदस्यों को लिया जाए। विपक्ष की तरफ से चिट्ठी है, सरकार ने अपना पक्ष कहा है 2 दिन में 30 करोड़ पब्लिक के यानी हमारे और आपके स्वाहा हो चुके हैं। लोकसभा में काम होना चाहिए था 720 मिनट, हुआ केवल 49 मिनट। राज्यसभा में होना चाहिए था 720 मिनट, हुआ सिर्फ 185 मिनट। ये सब फिलहाल इसलिए कि 12 सांसदों के निलंबन पर महाभारत थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन जिन्हें निलंबित किया गया है उन्होंने क्या किया था, क्यों निलंबन जैसा हार्ड एक्शन हो गया, वो भी पूरे सत्र के लिए वो दिखाना चाहती हूं मैं आज आपको। 11 अगस्त 2021 को हुआ क्या था, उसकी क्रोनोलॉजी एक तरह से मैं आपको यहां बताती हूं। ये तस्वीरें हैं उस दिन जो घटा था फ्लोर ऑफ राज्यसभा पे। डोला सेन तृणमूल की सांसद है, इन्होंने स्कार्फ का लूप बनाकर शांता छेत्री के गले में डाला और कल वो हमारे साथ थी। उन्होंने कहा कि ये वो अपने फ्रीडम फाइटर के हिसाब से कर रही थी। स्कार्फ के लूप को लेकर डोला सेन और शांता छेत्री राज्यसभा के वेल के पास पहुंच गई और फूलों देवी नेताम ने कागज फाड़कर टेबल की ओर फेंका। उसके बाद यह कहा गया कि छाया वर्मा ने भी कागज फाड़कर टेबल की ओर फेंका। इनमें से कुछ सांसदों ने धक्का मुक्की भी की और ये जो सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं इनके साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद बिनोय विश्वम और करीम जो दोनों लेफ्ट के एमपीज हैं, इन्होंने टेबल पर रखे पेपर खींच लिए। इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने सिक्योरिटी स्टाफ और सदन के टेबल का वीडियो बनाया जो अलाउड नहीं है, जिसकी कोई परमिशन नहीं है। डोला सेन ने सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री का रास्ता भी रोका और उन्हें धक्का दिया। धक्का ना सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को दिया गया लेकिन मंत्रियों को भी दिया गया, ऐसा इनकी लिस्ट में लिखा है और ये यहां पर आप देख सकते हैं। ये धक्का मुक्की चल रही है, यहां एक कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन बनी है।
इसके बाद ये भी कहा गया कि सैयद नासिर हुसैन और प्रियंका चतुर्वेदी ने कागज फाड़कर टेबल की ओर फेंका और इसलिए इनका नाम भी निलंबित सांसदों की लिस्ट में है। सैयद नासिर हुसैन ने संजय राउत को धक्का दिया। इस धक्का मुक्की में एलमरम करीम, रिपुन बोरा, बिनोय विश्वम और अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल थे। तो ये पूरा घटनाक्रम है 11 अगस्त का। लेकिन खड़गे जी कहते हैं कि 11 अगस्त जब ये सब हो रहा था उसके बाद संसद सिनेडाई बंद हो गई थी, प्रोरोग हो गई थी और अब आप फ्रेश सेशन में उसकी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब एक सवाल ऐसा है जो 2 सांसद पूछ रहे हैं और उनका सवाल सोशल मीडिया में भी वायरल है। सवाल उठाया है संजय सिंह और प्रताप सिंह बाजवा ने, एक आम आदमी पार्टी के हैं, एक कांग्रेस के हैं, कि उन पर क्यों एक्शन नहीं हुआ। और आज इसे लेकर जवाब आया, वो भी आपको बताना चाहती हूं। पहले सुनिए बाजवा और संजय सिंह पर एक्शन क्यों हुआ, ये कहा गया। और कल ये दोनों चीजें उन्होंने हमारे शो पर भी कही थी। हंगामे के वक्त सदन की कार्रवाई स्थगित थी, इसलिए इनके कहे हुए स्टेटमेंट या इनका टेबल पर खड़ा होना वो रिकॉर्ड पर नहीं आया, क्योंकि तब एडजर्न हो गई थी राज्यसभा। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन एक पक्ष संजय सिंह और प्रताप सिंह बाजवा का ये है कि उन पर इसलिए मेहरबानी है क्योंकि पंजाब में चुनाव है और वो उन्हें जानबूझकर हीरो नहीं बनाना चाहते। तो मैं आपको इस निलंबन के तू मैं में 2 लोगों का बयान आपको सुनवाना चाहती हूं। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू और सरकार में लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Let me clearly clarify it for the sake of the understanding of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. और हाउस में इस प्रकार की गिरोनी हरकत करना और फिर कहना कि अब वो तो सेशन खत्म हो गया, अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तो मेरे ख्याल से ना न्यायिक है और ना इस सदन की गरिमा देश के सामने बढ़ाएगा। इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि इस कार्रवाई इनके जो हरकतें थी इसको ध्यान में दिया जाए और उन मेंबर्स जिन्होंने 11 अगस्त को ये सब हरकत की थी, क्योंकि वो आखिरी दिन की हरकत थी, तो नया जब कन्वीन हुआ सेशन पहले दिन ही हमने ये एक्शन लेने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव इस सदन ने पारित किया। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1 ये है कि बिना माफी के 12 सांसदों की सत्र में वापसी नहीं होगी, क्या ये सही है? सवाल नंबर 2, कृषि बिल वापसी के बाद विपक्ष दबाव की राजनीति कर रहा है। और सवाल नंबर 3, संसद में काम कम शोर ज्यादा, कब तक और क्यों? और यही सवाल आज पब्लिक का हम पूछेंगे आज हमारे पैनलिस्ट से। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सांसद भी हैं राज्यसभा के। अपूर्वा पोद्दार तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। डॉक्टर एचटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। रतन शारदा जी आरएसएस थिंकर हैं, ऑथर हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के लीडर हैं। मैं सबसे पहले अपूर्वा पोद्दार जी से पूछना चाहती हूं, आज बड़ी सी चिट्ठी लिख दी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और वो कह रहे हैं कि ये मोशन था और मोशन को वॉइस वोट से लिया गया और काउंट नहीं किया गया, और वो कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। अपूर्वा जी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है आपसे, जो पब्लिक भी पूछ रही है, क्योंकि उस दिन के सारे नजारे पूरे देश ने देखे हैं। धक्का मुक्की हो रही थी,
सब जो पेपर फाड़े जा रहे थे, जो फेंके जा रहे थे टेबल पे, कोई टेबल पे चढ़ा हुआ था, ये सारे देश ने ये नज़ारे देखे हैं। अब इस पे कहना कि हम माफी भी नहीं मांगेंगे तो लोग नहीं कहेंगे कि ये तो है चोरी और ऊपर से सीना चोरी। माफी मांगकर अगर चेयरमैन से प्राइवेट में अंदर जाकर माफी मांग ली और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई तो इससे क्या सांसद छोटे हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो बात बार बार कह रही है कि बात माफ़ी मांगने की, भारतीय लोकतंत्र में जिस हिसाब से लोकतंत्र में जनता का आवाज़ को कुचला जा रहा है, विदाउट स्क्रूटिनी एक पर एक बिल को पास किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र की गरिमा है? आज अगर सांसदों को उस दिन कहने के लिए दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। तो ये सरकार तय करेंगे कि वो सदन को चलाने देना चाहते हैं कि नहीं। ये सरकार का काम है, ये विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष का काम है कि सरकार कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ आम जनता का गला को कुचला जा रहा है, कहाँ किसान लोगों के हक को छीना जा रहा है, ये आवाज़ विरोधी ज़रूर उठाएंगे। और अगर इस तरह का कोई घटना नहीं घट रहा था तो 700 से अधिक किसान जो आंदोलन में मारे गए क्यों हुए? सोचिए, उनके फैमिलीज के बारे में सोचिए। आज लोकतंत्र में हमारे बताइए हसन साहब, डॉक्टर हसन साहब, पिछले 2 दिनों में आपने जनता का कौन सा सवाल उठा लिया सदन के अंदर? ठीक है, आप माफी नहीं मांगना चाहते, ये आपकी इच्छा है और ये डेमोक्रेटिक राइट है आपका कि आप अपोज करेंगे या माफी मांगेंगे। लेकिन अगर अपरूपा जी की बात में सुनूं तो ये कह रही है कि हम जनता के सवाल उठाएंगे। तो पिछले 2 दिनों में जो सदन नहीं चला, जनता के कौन से सवाल उठाए? कहते हैं जनता के कौन से सवाल उठेगा? जनता के 14 करोड़ नौकरी का बात उठाए जो अच्छे दिन। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कि हम लोग, आप मुझसे पूछ रही है ना नौकरी, लेकिन तब तो 7 साल में 14 करोड़ नौकरी कहाँ है बताइए आप। आपने कहा था कि ये 15 लाख करके हम लोग हर भारतीय के नागरिक के अकाउंट में देंगे। कहाँ गए वो 15 लाख? अपरूपा जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर ये मुद्दा आप पार्लियामेंट में उठाती तो अच्छा लगता। कहाँ उठाया आपने? आज राज्यसभा में कहाँ उठा ये मुद्दा हसन साहब? उठाने नहीं देते हैं। आज बताइए, आपका और मेरा फोन सेफ नहीं है, पेगासस इस फोन में है। अगले सेशन में हम लोगों ने बार बार उठाया कि पेगासस पर आप लोग चर्चा करने दीजिए। अगर सरकार गलत नहीं होते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आप चर्चा कर कहाँ रही हैं? 1 मिनट, आप तो हसन साहब को भी नहीं बोलने दे रही। अरे चर्चा करने देंगे तब ना। अरे हसन साहब को तो बोलने दीजिए अपरूपा जी। अपरूपा जी, हसन साहब को तो बोलने दीजिए, वो तो विपक्ष से हैं, उन्हें तो बोलने दीजिए, उन्हें तो चर्चा करने दीजिए, टीवी चैनल पे करने दीजिए, संसद में ना सही। हसन साहब, कितने मुद्दे उठा लिए आपने कल और आज में जी सदन में, जो दुहाई दे रहे हैं लोगों के मुद्दों की? देखिए, सवाल मुद्दों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम सदन में क्यों जाते हैं। सरकार बिल लेके आती है, उस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप बता दिए। हम अगर सदन में जा रहे हैं और चर्चा के लिए तो जा ही रहे हैं। वैसे तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इस तरह तो सारे बिल इस मेजॉरिटी से पास करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और फिर रिपील करते रहेंगे। कुछ तो चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। चर्चा से क्यों भागते हैं? हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि आखिर आपने अपोजिशन वालों को बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी है? तो बोलने की इजाजत में क्या माफी मांगना शामिल है कि नहीं है? दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगना उसमें शामिल है कि नहीं? चेयर ऑफ द हाउस अगर कह रही है कि सही कॉन्डक्ट नहीं था तो माफी मांग ले, इसमें कोई छोटा हो जाएगा क्या?
हम पूछ रहे हैं कौन जिम्मेदार है इस दुर्व्यवहार का। इंश्योरेंस बिल चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे पास कर दोगे, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान आप जनता का कर रहे हो और प्राइवेटाइज कर रहा हो, उसे बेच रहा हो। अपोजिशन वाले उसके लिए बात भी ना करें। अगर चर्चा की इजाजत दे दी जाती तो ये नौबत क्यों आती? जिम्मेदार भी तो आप ठहराइए ना कि जिम्मेदारी किसकी है जो ये हंगामा हुआ वहां पर। ये हंगामे तो जब एक्सट्रीम नाउम्मीदी होती है जब होते हैं। तो जीवीएल नरसिम्हा राव, नाउम्मीदी है विपक्ष को सत्ता पक्ष से कि आप ना चर्चा करने का समय देते हैं ना माहौल बनाते हैं, और अगर मेजॉरिटी की बात है तो वो तो आपके पास है ही है। तो मत बुलाइए पार्लियामेंट, मत बुलाइए सदन, टैक्स पेयर के पैसे मत जाया करिए। ये विपक्ष की दलील है, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार। और जो हमारे साथी सांसद टेलीविजन पर कल से सस्पेंशन के बाद जो मीठे मीठे बातें कह रहे हैं और लोकतंत्र की दुहा दे रहे हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग होते, विश्वास करने वाले होते तो क्या इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते? और ऐसा कभी देखा नहीं गया पार्लियामेंट में कि सांसद वहां से भिड़ रहे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ को वो धक्का दे रहे हैं और उन पर चोट कर रहे हैं और शीशा का तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये इसको क्या आप लोकतंत्र, इसी प्रकार देश का लोकतंत्र चलेगा क्या? बोलने की हमें इजाजत नहीं दी, ये हसन जी कह रहे हैं। बोलने की इजाजत नहीं दी आपको? आप कैसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी बिल के दौरान, इवन इंश्योरेंस बिल के दौरान, सभी सांसदों को जिन्होंने एक्चुअली एक रेजोल्यूशन दिया था इनके इस बिल के एक सेलेक्ट कमिटी में भेजे जाने के लिए, विपक्ष के द्वारा एक निमंत्रण दिया था, तो उस पर सबको बोलने के लिए चेयरमैन बार बार उनको बुला रहे थे। आप नहीं चाहते थे, आप चाहते हैं यहां संसद में कानून न बने। ये आपके साजिश है। देश आगे नहीं बढ़े, केंद्र सरकार काम नहीं कर पाए, हम पार्लियामेंट को नहीं चलने दे, हमारे मनमानी से देश को नुकसान पहुंचाए ताकि बीजेपी का नुकसान होगा। ये आपका एक षड्यंत्र है। बोलने के लिए मौका था, लेकिन वेल ऑफ द हाउस में आकर के और इस प्रकार दुर्व्यवहार करने के लिए रूल्स नहीं। सभी लोग आज रूल्स की रूल को रेफर कर रहे हैं। क्या रूल बुक को आप पढ़ के आते हैं या क्या सेलेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं? रूल बुक में क्या लिखा है? और मैं कह रहा हूं नाविका जी, पिछले सत्र में जिस प्रकार सभी सांसदों का जो हर बिल पर या हर विषय पर जो बोल रहे थे, उनका अधिकारों का हनन विपक्ष के कई सांसदों ने किया है। कम से कम 30-40 सांसद को मैं शायद पहचान पाऊंगा जिन्होंने जो सदन में जो बोल रहे थे उनके प्रिविलेजेस को हनन करने का काम किया है। उनके सामने आकर के खड़े रहना, उनके पीछे आकर के पकड़कर उनको डिस्टर्ब करना, यह उनका अधिकारों का हनन है। साफ साफ लिखा हुआ है। यदि कोई प्रिविलेज मोशन देता तो हम इसको प्रिविलेज कमिटी में ले जाते इन सबको, और इनके ऊपर और ज्यादा पनिशमेंट हो सकता था। तो इसलिए आप संसद को बाधित करके और सरकार को हम नुकसान पहुंचाएंगे, देश को नुकसान पहुंचाएंगे ताकि हमको राजनीतिक लाभ मिले, ये हम कतई नहीं होने देंगे। तो अजय वर्मा जी, मुझे ये बताइए, आज राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया सुबह, अब खड़गे जी ने भी लिख दिया कि माफी मांगने की बात हो ही नहीं सकती, ये तो रूल ही गलत है, और चेयर के अधिकार क्षेत्र को ही सवालिया निशान लगा दिया। अजय वर्मा जी, इस तरह से सदन चलेगा क्या? अभी तो सिर्फ 30 करोड़ 2 दिन में वेस्ट हुए हैं। आप क्या चाहते हैं कि पूरे सेशन में टैक्स पेयर के पैसे पर इस तरह का मजाक हो कि आप और सत्ता पक्ष दोनों एक जगह मिलने को तैयार ही नहीं है? मैं नहीं कह रही कि विपक्ष
विपक्ष को करना है या सत्ता पक्ष को, लेकिन कम से कम इतना तो आपस में तय कर लेना चाहिए कि कम से कम पूरे देश की जनता को आप बेवकूफ ना बनाएं। क्योंकि देश की जनता किस लिए टैक्स दे रही है? टैक्स दे रही है ताकि जो हमारी सरकारें हैं वो काम कर सकें बाकी जनता के लिए। सब लोग तो टैक्स दे नहीं रहे। जीएसटी से आता है आम आदमी से, और बाकी इनकम टैक्स से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। मुझे ये बताइए कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? अगर माफी मांगने से विपक्ष का कद छोटा हो जाता है तो विपक्ष माफी नहीं मांगेगी। सत्ता पक्ष कह रही है कि आप बाकियों के प्रिविलेज का हनन कर रहे हैं, तो ये कहानी रुकेगी कहां जाके? नाविका जी, अभी जीवीएल नरसिम्हा साहब योग्य व्यक्ति हैं, कह रहे थे कि इनके पीछे 40 सांसद थे। तो मैं समझता हूं कि 12 का ही निलंबन क्यों, फिर 40 का ही कर देना चाहिए था इनको। और जनता के टैक्स के पैसे की जहां तक बात है, ये जनता का ही टैक्स का पैसा है। पिछले सदन, आज तक 70 साल की सब लोग ये गाना गाते हैं, पिछले सदन में जब मानसून सत्र में ये कार्यवाही इस तरह की गई, तो मानसून सत्र की उस घटना का अब शीतकालीन सत्र में आज तक ऐसा कभी हुआ है? 70 साल के संविधान में कभी नहीं हुआ। एक नंबर। दूसरा नंबर, सरकार बड़ी चीज होती है, सरकार एब्सोल्यूट से भी बड़ी मेजोरिटी में है। 255 के तहत ही कार्यवाही कर लेते, एक दिन के लिए निलंबित कर देते। सरकार बड़ा दिल दिखाती, सरकार दरिया दिल दिखाती, लेकिन सरकार को बड़ा दिल नहीं दिखाना। आप इसके पीछे की क्रोनोलॉजी तो बड़े दिल की आप बात कर रहे हैं, तो मैं मार्च 15 1989 बता देती हूँ। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, 63 मेंबर्स लोकसभा में सस्पेंड हुए थे, और अप्रैल 24 2012 को 8 मेंबर सस्पेंडेड थे 4 डेज के लिए। अगस्त 23 2013 में 12 मेंबर सस्पेंडेड फॉर 5 डेज। तो ऐसा तो नहीं है कि निलंबन जो हुआ ये प्रक्रिया पहली बार इस सरकार में हुई। तो मैं बता रहा हूं, देखिए वो मुझे पता है पीछे की, मैं और भी बता सकता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं नाविका जी, सरकार, और नरसिम्हा साहब भी सुने, सरकार की क्रोनोलॉजी इसके पीछे क्या है। सरकार को तकरीबन 25 बिल पास करने हैं, राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं है, जिस पर इन्हें लगता कि इनका विरोध है। 12 सांसदों का ही निलंबन क्यों? 12 को कम करके वो बिल अपने पास करा लेंगे, ये अनडाउटली। हालांकि पास तो बिना 12 के भी करा लेंगे। किसान का कानून ऐसे किया इन्होंने। जब LIC के ऊपर ये नियम चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन की बात थी, पहले तो उस घटना को जब मानसून सत्र में था तो शीतकालीन सत्र में सरकार को करने आना था, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 256 का पूरा उल्लंघन है। सरकार कह रही है बिल्कुल नहीं है। एक दिन भी कर सकते थे, हालांकि पावर्स हैं, 5 दिन भी कर सकते थे, पूरे सदन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 255 के तहत कार्यवाही क्यों नहीं? अगर सरकार की नीति और नियत दोनों में कहीं ना कहीं दोष है और दूषित है। जैसे किसानों के मामले में सरकार को रिपील करने के लिए करना पड़ा, लेकिन MSP पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही इस संसद की कार्यवाही को विपक्ष बिल्कुल नहीं रोक रहा। ना विपक्ष परेशान, ना विपक्ष जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करना चाहता। विपक्ष तो जनता की 136 करोड़ लोगों की बात उठाना चाहता है, जिससे इस देश की महंगाई घटे, इस देश में बेरोजगारी कम हो। आप इस कह देश रहे में हैं संसदीय परिभाषाओं का अनुपालन हो। आपने राज्यसभा में नंबरों के खेल पे चर्चा की, तो मैं आपको बता दूं कुल सीटें राज्यसभा में है 245, 245, बहुमत है 123 का। सरकार के पास 118 है, विपक्ष के पास 121 है, तो 12 निलंबित सदस्य मिलाकर आपके पास 121 हैं। 6 सीटें इस वक्त खाली हैं। ये है पूरे जो आंकड़े इस वक्त राज्यसभा के। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं जीवीएल नरसिम्हा राव, सीधा निशाना आप पर है कि आपके 3 सांसद कम हैं मेजॉरिटी से और इसीलिए आप निलंबित कर रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। जवाब दीजिए। नहीं नाविका जी, विपक्ष हर दिन कोई नया बहाना बना रही है। ये बहाना नहीं है, ये आंकड़े हैं। संख्या बल ये बहाना नहीं है, ये आंकड़े हैं। क्या? नहीं मैं बता रहा हूं। नहीं उसके नहीं देखिए, आपकी जो गणित कहीं ना कहीं गलत है। जो आप सारे जो 121 हमारे खिलाफ वोट करेंगे हर बिल पर, ये आपकी सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। जो 100 नहीं नाविका जी, जो विपक्ष के कई दल ऐसे हैं
जो राष्ट्र हित में कुछ बिलों का हमारा समर्थन कर रहे हैं। आर्टिकल 370 का बहुत सारे दलों ने, जो हमारे साथ नहीं है, हमें प्रदेश में हमारे साथ भिड़ते हैं, ऐसे कई राजनीतिक दलों ने हमारा समर्थन किया। नहीं तो 370 हम कैसे पारित कर सकते थे। और पिछले सत्र में भी जब भी अपोजिशन को, आपको हर मौके को इस्तेमाल करके डिवीजन मांगनी चाहिए, आप नहीं मांगते हैं क्योंकि आपको मालूम है जिस समय आपने किसी एक बिल पर डिवीजन मांगा था पिछले सत्र में, आप कम पड़ गए थे। आपसे कई ज्यादा नंबर हमारे थे। आज पीयूष गोयल जी पूरे संख्या भी बताकर आपको शर्मिंदा किए हैं। तो इसलिए आपके पास संख्या बल नहीं है, अपोजिशन यूनिटी नहीं है, अपोजिशन सारे मुद्दों पर एक जैसा नहीं सोचती है। सवाल अप्रूपा जी, रतन शारदा जी आपके पास आ रही हूँ। अप्रूपा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस खिलाफ वोट करेगा तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगी कि वॉकआउट कर जाएंगी? तृणमूल का इस वक्त रवैया क्या है कांग्रेस को लेकर? नविका जी, ये हमारे पार्टी के पॉलिसी है और हमारे सीनियर नेतृत्व लोग ये चीज़ को डिसाइड करते हैं। और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर जो है आज हमको ये बोलने का जो अवसर पार्टी के तरफ से हमको मिला है, हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये फैसिस्टवादी सरकार को हमें बंद करना चाहिए और गुजरात मॉडल देश में नहीं सिर्फ गुजरात में चल सकता है। आप बताइए, जिस मुद्दे को सामने रख के 2014 में अच्छे दिन के सपने दिखा के, जो जुमला दिखा के गवर्नमेंट लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट जो बैठे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, देश के सामने स्पष्ट कर दीजिए, हम लोग विरोध करना कल से छोड़ देंगे। आपने कितने करोड़ नौजवान को नौकरी दिए, ये बताइए। पकोड़े और चाय दुकान खोलने के बजाय आपने किसको नौकरी दिए हैं? कितने करोड़ नौजवान को नौकरी दी है? ये आज का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा आपको उठाना चाहिए। रतन शारदा जी 121 रतन शारदा जी। अप्रूपा जी आ रही हूँ आपके पास। रतन शारदा जी अभी तक बोले नहीं है, उन्हें भी डेमोक्रेसी में उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र है। अच्छा चलिए नविका जी चलिए, पेगासस पर क्यों डिस्कशन नहीं कराना चाहता है ये बताएं। आप बताइए कि उनके पास 303 नंबर है, वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाए, वो प्राइस राइज के बारे में बताएं, किस तरह डीजल और पेट्रोल, बताइए डीजल और पेट्रोल का दाम किस तरह बढ़े हैं। उजाला गैस हमें अंधेरा पे लेकर चले आए, कितने रिफिलिंग उजाला गैस में किया, ये सब मुद्दे पे चर्चे होने चाहिए ना। देश के हित में चर्चे कर रहे हैं। चर्चे तो तब होंगे अगर टेबल पर आकर आप खड़े होके पेपर फाड़ कर नहीं फेंकेंगे। रतन शारदा जी दुहाई ये दे रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं, पेगासस से लेकर महंगाई तक। मानती हूं कि ये मुद्दे हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए, पर क्या चर्चा इस माहौल में हो सकती है जिस माहौल में विपक्ष चाहता है? और इसमें दोषी कौन, विपक्ष या सत्ता पक्ष? आज पब्लिक का एक ही सवाल है। जमीन रहने के बाद भी देखिए, ये राज्यसभा नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। पहले मैं एक रूलिंग बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जुलाई 2021 की है। वो कहते हैं कि वो अब केरल असेंबली के बारे में निर्णय है दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुड नॉट गो स्कॉट फ्री फॉर एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म एंड वायलेंस इनसाइड द हाउस क्लेमिंग इम्यूनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप किसी भी लोकसभा राज्यसभा में चुने हुए लोग जो है वो गुंडागर्दी करके उसको अपने विशेषाधिकार के कारण, एक बार चुनाव होने के बाद जो भी चुनकर आते हैं उनका चुनाव के ऊपर कोई विश्वास नहीं, वो हारे या जीते उनको लगता है कि हम ही राज कर रहे हैं। और वो जो वोटर का नुकसान हो रहा है पैसे का नहीं, जो समय का नुकसान है, जिस कारण नीतियां पीछे जा रही हैं, उसकी न चिंता करते बड़े घमंड के साथ ये लोग छाती चौड़ी करके लोकसभा राज्यसभा इनका नुकसान करते समय का बिल्स को रोकते हैं। ये एक साधारण नागरिक तरह बोल सकता हूँ। ये कहते हैं हमने बोलना नहीं मिला। आज स्पीकर ने बताया कि जिनको लिस्ट किया गया वो बोलने आए ही नहीं, वो बोले हमें बोलना ही नहीं है। अभी आपको बताता हूँ काम कैसे करते हैं। 2020 के मार्च के अंदर 7 कांग्रेस एमपी निलंबित हुए थे, उन्होंने पेपर फेंके थे लोकसभा स्पीकर के ऊपर। क्यों? क्योंकि दिल्ली राज का डिस्कशन चाहिए था। दिल्ली राज का डिस्कशन उसके 2 दिन बाद लोकसभा में और राज्यसभा में था, उसके बावजूद इन्होंने हंगामा किया। अब ये कहते हैं बिल बिना डिस्कशन के पास होते हैं,
मैं उदाहरण देता हूँ, यूपीए के समय 18 बिल ऐसे ही गड़बड़ के अंदर पास हुए, जिसमें 2 बिल पास हुए 1-1 मिनट में, 2 बिल पास हुए 2 मिनट में, 4 बिल पास हुए 3 मिनट में, 4 बिल पास हुए 4 मिनट में, 2 बिल पास हुए 5 मिनट में, 1 बिल 12 मिनट में, 14 और 1 घंटा 28 मिनट में। ये यूपीए का रिकॉर्ड है। आप और रिकॉर्ड देखिए, इनका एक एमपी वो हुआ सस्पेंड 2014 में, पेपर स्प्रे मार रहा था लोगों के ऊपर। यानी ऐसे इनकी गुंडागर्दी चलती है। मैं धन्यवाद देता हूं उस मिनिस्टर ने जिसने लोकसभा राज्यसभा का टीवी कवरेज देना शुरू किया। इनकी यहाँ बैठे जो बेसिर पैर के तकनीकी मुद्दे निकालते हैं, आम व्यक्ति वो तकनीकी मुद्दों पर नहीं जाता। वो ये देखता है कि लोकसभा चलने नहीं दे रहे, वो ये देखता है कि बिल पास होने नहीं दे रहे। पिछले साल 28 बिल पास हुए, बड़े छोटे, ये सारे इस सरकार के अंतर्गत। अब क्यों नहीं हो सकते? इनको अगर चर्चा करनी है लोकसभा में चर्चा क्यों नहीं करते? इनको चर्चा टीवी पैनल पे आके करनी है। राहुल गांधी जब बात करते, जब उन्हें उत्तर मिलता है, उसके पहले लोकसभा से वॉकआउट कर देते हैं। तो इनको तो उत्तर चाहिए ही नहीं। इनको केवल ये है कि सरकार काम ना करे। और 12 एमएलए सस्पेंड हुए थे खराब लैंग्वेज के कारण महाराष्ट्र में इसी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में केस है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, वहां ये हुआ। और आपने 2 बार बीजेपी के एमएलए की संख्या कितनी? 3, उनको 2 बार सस्पेंड किया विधानसभा से दिल्ली की। तो ये दोनों तरफा चलता है। इसको कहे कि कोई अत्याचार हो रहा है, ये लोकतंत्र नहीं। यानी लोकतंत्र, जो सरकार को चुनते हैं वोट, वो लोगों की कीमत आपको नहीं है। आपकी कीमत है कि हमारी चली नहीं, हमें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी हम हंगामा करके काम नहीं होने देंगे। फार्मर बिल के ऊपर चर्चा बाहर नहीं, टीवी पे करेंगे, लोकसभा में नहीं करेंगे। राहुल गांधी लोकसभा से भाग जाएंगे जब जवाब मिलेगा, और बाहर आके ट्वीट करेंगे। सरकारें राजनीति ट्वीट पे नहीं चलती सर। ये आपको संसद में जाना पड़ता है, वहां तथ्य की बात करनी पड़ती है। बिल्कुल, और यही सवाल आज जनता भी पूछ रही है। और तीनों विपक्ष के जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सवाल आए हैं। विजय भाटेवाड़ा एमपी से पूछ रहे हैं, 1989 में भाजपा के 64 सांसदों को राजीव गांधी सरकार ने निलंबित किया था, और हाल ही में महाराष्ट्र में 12 विधायकों को निलंबित किया गया है। उस बारे में विपक्ष की क्या राय है? क्वेश्चन नंबर 1, अजय वर्मा जी आपने सुन लिया होगा, मैं आपके पास आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, शिशिर का सवाल भोपाल से है कि संसद की हालत देखकर लगता है हमारे तथाकथित प्रतिनिधि संसद में आपसी खुन्नस निकाल रहे हैं। लगता है इनके मुद्दे अपने हैं, देश की जनता का मुद्दा इनके लिए मायने ही नहीं रखता। ये आपके शो में आकर तो मुद्दों की बात करते हैं, सुबह संसद पहुंचते ही भूल जाते हैं। हसन साहब, दूसरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं अजय वर्मा जी को लाती हूं। जवाब दीजिए हसन साहब, 45 सेकंड आपके पास है। देखिए, सुबह तक तो आप भूल जाएंगे मुद्दे क्या हैं। ये मालूम नहीं है कि जो वहां पे हंगामा कर रहे हैं, जो वहां पे हंगामा हुआ है वो इन्हीं के लिए हुआ है। अब ये लोग बिल लाने वाले हैं बैंक के प्राइवेटाइजेशन का। राज्यसभा के अंदर इनकी मेजॉरिटी नहीं है, इन्होंने ये काम कर लिया। हम तो सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपने करोड़ों किसानों का बिल लिया बगैर डिस्कशन के। आपने करोड़ों किसानों का बिल वापस ले लिया बगैर डिस्कशन के। हम तो चाहते हैं चर्चा हो, और ये चर्चा इसीलिए की जाती है कि जनता को पता चले कि अब देश किन हाथों में जा रहा है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। अगर इसी तरह से पास होते रहे, वो जो हंगामा आराई होती है वो जनता के लिए होती है। जनता को समझे कि ये क्यों हंगामा आराई हुई है, उनके तो लिए क्या काम हंगामा हो रहे हैं। जनता के लिए हो रहा है, लेकिन आने वाला बिल, अजय वर्मा जी, आने वाला बिल जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 आने वाला है। ये जनता के मतलब का नहीं है। और आपको अपना इतिहास जो जनता पढ़कर बता रही है कि महाराष्ट्र में भी आपने असेंबली में 12 निलंबित कर दिए, और राजीव गांधी के समय में 64 आपने निलंबित कर दिए थे। उस इतिहास का आप क्या करेंगे? और बाकी रतन शारदा जी ने आपको याद करा दिया। मैं बताऊं आपको, अभी रतन शारदा जी विद्वान आदमी है, ये कह रहे थे कि साहब जो है ये इंटेंशनली करते। रतन शारदा जी से पूछिए, तुलनात्मक अध्ययन तो कम से कम सही करें। हिंदुस्तान में 30 असेंबली हैं, 30 स्टेट्स है, और लोकसभा केवल 1 है।
तो लोकसभा का और इसका असेंबली का स्टेटस जो कोर्ट करता है, आपको याद है अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, इसी वक्त ताजा सीजे है, ताजा चीफ जस्टिस हैं, अभी रिसेंटली पेपर आपको याद दिलाऊं ना, भारत टाइम्स में भी आया था कि सरकार जबरदस्ती बिल पास कर रही है, जबरदस्ती बिल पास कर देती है, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन है। फटकार लगाई थी देश की सरकार को इसी के ऊपर। हसन जी, अभी आपको रतन जी बता रहा हूं, तो आप और मेरे भाई जो अभी मेरे सुन लीजिए, एक भाई और उसका भी जवाब दे दूं नाभिका जी, जो पूछ रहे थे 1989 का राजीव गांधी सरकार की 63 लोगों के निलंबन का, द नेचर ऑफ द सिचुएशंस क्या थी उस वक्त वो देखनी चाहिए। और 63 सिचुएशन यही थी कि आपके 400 एमपी थे, 400 के आसपास के एमपी थे और इसीलिए आपकी चल रही थी, वो मेजॉरिटी पसंद थी। आज की मेजॉरिटी पसंद नहीं है, आज के बारे में आपको लगता है तानाशाही चल रही है। अब मैं अपरूपा जी से सवाल पूछना चाहती हूँ, और ये संजीव झा बंगाल से पूछ रहे हैं ये सवाल यूट्यूब के जरिए, और इनका सवाल है अपरूपा जी से पूछें, बंगाल में कितने बेरोजगारों को नौकरी दी है आपने, कितनी चर्चा ये लोग असेंबली में करते हैं ऐसे मुद्दे पर, और जब भी ये जन सरोकार के मुद्दे पर आते हैं हाईकोर्ट की फटकार पर, ये सब कोलकाता में होते हैं तो इनका एक्शन अलग, दिल्ली में अलग, ऐसा क्यों? संजीव झा पूछ रहे हैं आपसे, अपरूपा जी जवाब दीजिए। हाँ नविका जी, संजीव झा को हम बहुत विनम्रता के साथ में कहना चाहूँगी कि देखिए, बंगाल में जो हो रहा है वो 2021 के इलेक्शन में जनता ने समर्थन देके दिया है, लेकिन फिर भी हमारे बंगाल की विधानसभा में विरोधी के आवाज़ को कभी भी कुचला नहीं जाता है। ये देखा जाता है कि बजट पेश होने के समय में विरोधी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमारे बंगाल की सरकार, देखिए अब आपको बोलने दीजिए, बंगाल के सरकार विधानसभा में विरोधियों को सबसे ज़्यादा सम्मान देते। अब अगर विरोधी को आंदोलन करने के लिए भी आंदोलन भी वो लोग करते हैं तो वो लोग डेमोक्रेटिक तरीका से आंदोलन करते हैं। इस तरह का चीज बंगाल के विधानसभा में देखे नहीं जाते। और जहां बात नौकरी का उन्होंने उठाया है, 14 करोड़ के जो झूठे नौकरी थे वो तो नहीं हुए, लेकिन बंगाल में नौकरियां हो रहे हैं, इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और जहां इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहां पर नौकरी भी हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा जी आप जवाब दीजिए अपरूपा जी को। गवर्नमेंट जितने नहीं, देखिए उनकी जीत है, हमारी जीत कोई। आप उनका आवाज बंद करिए नाविका जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा आवाज साफ जानी चाहिए, प्लीज आप उनको बोलिए, चुप रहे। ये मुझे दुख के साथ आप उनका आवाज बंद करिए। वो अपरूपा जी आपके 45 सेकंड खत्म हुए, उसके बाद मैंने जीवीएल जी को बुलाया, अब उनकी भी बात सुन लें, थोड़ा सा लोकतंत्र यहां भी चल जाएगा। हाँ जीवीएल जी इनको तो नाविका जी, इनकी जीत है। 2019 में हमारी जीत कोई जीत नहीं है। ये इनको 2007 साल से क्या जनता 5 साल के हमारी सरकार पर मोहर नहीं लगाई? 2019 में हमको पहले से ज्यादा सीट जिताकर हमको मोहर लगाई, लेकिन आपको हमारे मॉडल पसंद नहीं है, गुजरात मॉडल, क्योंकि आपकी सरकार और आप बंगाल के बाहर और कुछ नहीं है। जनता कुछ नहीं समझती, आपको बहुत जल्द आपको इसका एहसास हो जाएगा, पंजाब में हो, गोवा में हो। और जहां तक नंबर्स की बात है, आज हम बिल पास कर सकते थे राज्यसभा में, हमने बिल को नहीं लिया। इसी सरकार ने कहा कि क्योंकि विपक्ष ने आज न रहने का निर्णय लिया है, हम कल चर्चा करेंगे, बिल इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो 2-4 बिल आज ही पारित कर सकते थे लेकिन आप हर दिन बहाना बनाकर सांसद को छोड़ेंगे, आप सदन को चलने नहीं देंगे, तो हमें मजबूरन देश के हित में कानून को लेना ही पड़ेगा। आप बात नहीं करेंगे, आप चर्चा नहीं करेंगे, केवल गुंडागर्दी करेंगे, तो केंद्र संसद को इस प्रकार हम ब्लैकमेल होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए जुमला तो आपकी पार्टी करती है, ममता बनर्जी
नहीं, आप कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप बोलने की नहीं, आप लोगों की हत्या करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके तृणमूल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। 100 कार्यकर्ता को आपने खत्म किया, 100 हमारे कार्यकर्ताओं को आपने कत्ल किया और आकर के यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आपको आनी चाहिए। 100 लोगों को, 100 हमारे कार्यकर्ता को मारकर उनकी कत्ल करके यहाँ आकर के बड़े बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ लोकतंत्र की, आप संसद में लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, वहां आप हमारे कार्यकर्ता को मारकर ये एक मिनट अपरूपा जी, जीवीएल, ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस सिर्फ नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस नहीं है। मैं पूछ रही हूं, जनता इसमें कहीं है या नहीं है? सवाल आज जनता का ये है रतन शारदा जी, सवाल जनता का है कि हम कहां हैं। चुन के हमने भेजा इनको भी, चुन के हमने भेजा उनको भी, लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो जनता को ही भूल गए। जनता का कोई मुद्दा ही नहीं उठाने का समय, कोई माफी नहीं मांगेगा, कोई अपना दायरा बड़ा नहीं करेगा, स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाएगा, तो ये कैसे चलेगा? लोकतंत्र में लोगों की बात होगी कब और कहां? देखिए, मैंने यही सबसे पहले कहा था कि ये जो लोग चुने जाते हैं भूल जाते हैं कि जनता ने इनको चुना है। किसी को सबक दिया है कि आप सरकार में बैठने के लिए नहीं, किसी को सबक दिया है कि आप अच्छी सरकार चलाइए। पर संसद या अपने विधानसभा में जाने के बाद इनके अंदर इतना गरूर और इतना घमंड आ जाता है, इनका व्यवहार बन जाता है नवाबों जैसा। ये भूल जाते हैं कि जनता के लिए वहां पर आए हैं, जनता के सुख दुख के लिए बिल बनने, कानून बनने, कानून छोड़ के, बहस ढंग की छोड़ के हाथापाई की नौबत पर आना इनका, ये कहां तक शोभा देता है? अभी अजय जी ने कहा कि लोकसभा एक ही है, विधानसभा कई है। मतलब कई विधानसभा है तो आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, आप सस्पेंड ही कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे लोग 10% वोट दें, चाहे 2% वोट दें, आप अपने वहां पर शोर मचाकर लोगों की आवाज दबा सकते हैं, लॉ मेकिंग का काम रोक सकते हैं, कानून रोक सकते हैं। और जो आपने कहा कि कैसे बिल पास होते, मैंने आपको पूरे गिनाए कैसे 18 बिल पास हुए थे। तो ये जो गरूर है आपका कि हम टीवी पे आके कुछ भी बोलेंगे लेकिन लोकसभा राज्यसभा नहीं चलने देंगे, आप ध्यान रखिए, लोकसभा राज्यसभा में टीवी अब लगे हुए हैं, लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपको जज कर रहे हैं। कितना भी चिल्लाइए, लोग वो देखेंगे, उसको सच मानेंगे। आपके चिल्लाने से आपकी नीयत साफ नहीं होती, आपका काम करने का तरीका लोगों को समझ आता है। कृपया आप जागिए, लोगों को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, उनको ऐसा मत समझिए कि वो मूर्ख है, आपको वोट देने के बाद वो घर जाके बैठ गए। घर की स्क्रीनों पे आपके लोगों के तमाशे वो देखते हैं। मुझ पर चिल्लाने का फायदा नहीं है भाई साहब, मुझ पर चिल्लाने का फायदा नहीं है। लोग जवाब मांगेंगे। 2014 के बाद 2019 में आपके वोट कम हुए, आपकी ऑपोजिशन की ताकत कम हुई। आप पुराने आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बोलने से 2014 से मेरे बात रोकने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जवाब देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कानून पास क्यों नहीं हुए, नए कानून क्यों नहीं आए, लोगों के ऊपर जो तकलीफें थी दूर क्यों नहीं हुई। ये लोग, मैं सिर्फ आज विडंबना जो जनता महसूस कर रही है वो पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूं। पुष्पक जोशी जी इंदौर से लिखते हैं, सभी विपक्षी दल सिर्फ निलंबन के नियमों की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो किया उसका उन्हें खेद भी नहीं है भी या नहीं, पूछ भी रहे हैं। अगर है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है, और उन्होंने जो किया उस पर तो कुछ बोल भी नहीं रहे। ऐसा क्यों हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ियों को ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में देखे गए। सवाल यह है कि गलती किसकी है? दोनों तरफ बड़प्पन और माफी, दोनों तरफ कहीं ना कहीं एक मीटिंग ग्राउंड होना चाहिए, एक कॉमन ग्राउंड बनना चाहिए। नहीं तो पिछले सत्र में 250 करोड़ रुपए बस यूं ही नाली में, गटर में चले गए थे। ये किसके पैसे थे? आपके, हमारे, आम जनता के पैसे थे। ये 250 करोड़
और किसी काम में आ सकते थे। कहीं अस्पताल बन सकता था, कहीं स्कूल बन सकते थे, कहीं सड़कों की मरम्मत हो सकती थी, कहीं गरीब बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे हो सकते थे। लेकिन ये बस यूं ही गटर में बह गए। आज 2 दिन के सत्र के बाद 30 करोड़ ऑलरेडी जाया हो चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। और कितने जनता के पैसे बर्बाद होंगे, कोई इसका हिसाब देगा? क्योंकि जनता सवाल भी पूछ रही है और हिसाब भी मांग रही है। कौन देगा इसका हिसाब? कौन? यही सवाल है आज पब्लिक का।